जय हिंद दोस्तों, मैं हर्ष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिमाचल प्रदेश जीके की इस सीरीज़ में। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की नदियों से इम्पॉर्टेंट 100 MCQs डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने नदियों के बारे में डिटेल में वीडियो भी डाली हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। देखो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है क्योंकि एग्ज़ाम में नदियों से क्वेश्चन एक तो ज़रूर देखने को मिलता है। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पुरुषणी वैदिक काल में किस नदी का नाम था? पुरुषणी की बात हो रही है, हमें बताना है कि वैदिक समय में किस नदी का यह नाम था। राबी, ब्यास, चिनाब या फिर यमुना। भी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राबी नदी का नाम था। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको इसको याद कैसे रखना है, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि वैदिक काल में, ठीक है, याद रखना, वैदिक काल में रबी नाम का पुरुष था। ठीक है जी, रबी नाम का पुरुष था। तो वैदिक काल आ गया, ठीक है, रबी से राबी आ जाएगा और पुरुष से पुरुषनी आ जाएगा। तो वैदिक काल में राबी नदी का नाम हो जाएगा पुरुषनी। उसके बाद आएंगे कि ये जो रबी था, ध्यान में बात रखना, ये जो रबी था इसका एक लड़की से प्रेम संबंध था, ठीक है, और उस लड़की का नाम क्या था? इरावती। क्या बोलेंगे? इरावती। तो ये जो इरावती है, ये कैसा नाम आ जाएगा? संस्कृत नाम आ जाएगा। ध्यान में रखना, जो भी लड़कियों का नाम होगा वो कैसा होगा? वो संस्कृत नाम होगा। तो इरावती यहाँ पे लड़की का नाम है, तो ये राबी नदी का संस्कृत नाम है। इसी तरह अगर मैं ब्यास नदी की बात करूं तो ब्यास नदी का नाम बिपाशा आ जाता है, बिपाशा। और ये बिपाशा कैसा नाम है? बोलेंगे सर ये तो संस्कृत नाम है। तो देखो, बिपाशा भी एक लड़की का नाम है, तो ये ब्यास नदी का कैसा आ जाएगा? संस्कृत नाम आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हिमनद से पोषित भंडाल और तंतगिरी। भंडाल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? भादल। ठीक है जी, भादल याद रखना भी, भादल। हिमनद, भादल, तंतगिरी धाराएं मिलकर किस नदी का निर्माण करती हैं? भादल और तंतगिरी मिलके कौन सी नदी का निर्माण करती हैं? चिनाब, सतलुज, ब्यास या फिर राबी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी, राबी नदी का निर्माण करती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये भी पता लग रहा है ये भादल और तंतगिरी जो है ये राबी नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। नदी ब्यास समतल भूमि में किस स्थान पर प्रवेश करती हैं? कौन से स्थान पर ये नदियां प्रवेश करती हैं? प्लेन्स में। तो देखो, अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं, पहाड़ी राज्य है, लेकिन जब मैं पंजाब की बात करता हूं तो वो प्लेन एरिया आ जाता है, समतल एरिया आ जाता है। तो यानी कि प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पंजाब में कहाँ एंटर करती है? ठीक है, थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को। और ऑप्शन क्या क्या है? मिरथल, शिपकिला, भाखड़ा और टांडी। तो मिरथल की बात करता हूँ, मिरथल जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी स्थान पर ब्यास नदी जो है वो प्लेन्स में यानी कि पंजाब में एंटर करती है। शिपकिला की बात करूँ तो शिपकिला में जो हमारी सतलुज नदी है ना जी, कौन सी नदी बोलेंगे? सतलज नदी। सतलज नदी ये एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में, एंटर करती है ये हिमाचल प्रदेश में। ओके, भाखड़ा में सतलज नदी छोड़कर चली जाती है। सतलज नदी पंजाब में एंटर करती है, पंजाब में एंटर करती है। ठीक है, और टांडी में चंद्रा और भागा दो नदियां मिलती हैं, चंद्रा प्लस भागा, और ये क्या बना देती हैं? चिनाब रिवर बना देती हैं, चिनाब, इसको चंद्रभागा नदी भी बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तावित रेणुका बांध किस नदी पर बनाया जाएगा? देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन उठा के यहाँ पे पूछा गया कि रेणुका बांध किस नदी पर बनाया जाएगा।
ओके। और ऑप्शन क्या क्या है, गिरी है, टॉन्स है, पब्बर है और रेणुका है। भाई इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गिरी नदी। गिरी नदी पर रेणुका बांध है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब ये तीनों की तीनों नदियाँ, गिरी, टॉन्स, पब्बर, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये सहायक नदियाँ हैं यमुना की। किसकी सहायक नदियां हैं, यमुना नदी की सहायक हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, प्रश्न नंबर 5, पब्बर नदी कहाँ से निकलती है, पब्बर नदी कहाँ से निकलती है, चिरगांव से, हामटा पास, चांसल पीक, रोहतांग पास। रोहतांग पास तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ से तो ब्यास नदी निकलती है। चांसल चोटी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, चांसल चोटी, चांसल पीक। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखें। हाँ जी, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है, तो हमें पता है कि यह जो तिब्बत से निकलती है और तिब्बत से निकलने के बाद जब ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, शिपकिला दर्रे से होके एंटर करती है, जो कि कहाँ पे है, किन्नौर में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 7, चंद्रा और भागा नदियाँ किस स्थान पर मिलती हैं। चंद्रा और भागा, अभी हमने बात करी टांडी में मिलती हैं, बोलेंगे टांडी कहाँ पे है, तो ध्यान रखना ये लाहौल स्पीति में है, लाहौल एंड स्पीति। चंद्रा और भागा नदियाँ ये कहाँ से निकलती हैं, ये बारा लाचाला दर्रा से निकलती हैं, बारा लाचाला दर्रे से निकलती हैं। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, बनगंगा नदी किस जिले में बहती है, बाणगंगा बोल देंगे या बनगंगा यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल बाणगंगा ये बोलने की बात हो रही है। कौन से जिले में ये बहती है, मंडी में, ऊना में, कांगड़ा में या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांगड़ा जिले में ये बहती है। मैं बता दूं, बाणगंगा इस नदी के किनारे, बाणगंगा के किनारे हमें कांगड़ा किला देखने को मिलता है। कौन सा किला भाई, कांगड़ा किला, कांगड़ा किला। चलें आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखें। पौंग डैम किस नदी पर बना है, भी हमने बहुत अच्छे तरीके से बात की हुई है, पौंग बांध की ब्यास नदी के ऊपर बना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पौंग डैम जो है वो रामसर साइट भी घोषित किया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला, नदी ब्यास मंडी जिले को किस स्थान पर छोड़ती है, ब्यास नदी मंडी को कहाँ छोड़ती है, कौन से स्थान पर, भी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संधोल, संधोल में यह एंटर करती है। कौन से ज़िले में एंटर करती है, तो बोलेंगे सर ये तो हमीरपुर ज़िले में एंटर करती है, हमीरपुर में एंटर करती है। चलें आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कांगड़ा जिले से नहीं बहती है, कांगड़ा जिले से नहीं बहती है। बनेर कांगड़ा में बहती है, गज कांगड़ा में बहती है, न्यूगल कांगड़ा में, लेकिन ये जो सुकेती है, सुकेती नदी कांगड़ा में नहीं बहती है। भाई बोले तो ये नदी तो मंडी में बहती है, मंडी में। और ये चारों की चारों किसकी सहायक नदियां हैं, ये चारों की चारों सहायक नदियां ब्यास की, ब्यास नदी की सहायक नदियां हैं। आगे बढ़े, अगला प्रश्न, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, सतलुज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर आ जाएगा, जो कि कहाँ पे है, तिब्बत में है, तिब्बत। और तिब्बत किसका पार्ट है, बोलेंगे सर तिब्बत तो चाइना का पार्ट है, बिल्कुल ठीक है, तो चाइना से इसका उद्गम होता है। और एक और बात ध्यान में रखनी है आपने, राक्षताल, राक्षताल का नाम भी याद रखना है, राक्षताल, मानसरोवर के पास ही राक्षताल है, वहीं से सतलुज नदी का उद्गम होता है। आगे बढ़ें, चलो देखें, जल की मात्रा के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, और ये वाटर वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है। वाटर वॉल्यूम के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, इसका आंसर आ जाएगा चिनाब, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब भी वाटर के वॉल्यूम की बात करें या फिर बिगेस्ट की बात करें, बिगेस्ट या फिर लार्जेस्ट की बात भी कर रहा है, तो हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए, चिनाब होना चाहिए। और अगर लॉन्गेस्ट या सबसे लंबी नदी की बात करता है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, सतलज नदी होना चाहिए।
आगे बढ़े, अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य यमुना नदी का उद्गम होता है? यमुना नदी का उद्गम कौन से राज्य में होता है? भाई उत्तराखंड में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बात करेंगे यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका निर्माण होता है, ग्लेशियर। और अगर मैं पर्वत की बात करें तो कालिंदी पर्वत भी आपने ध्यान में रखना है, कालिंदी पर्वत। आगे बढ़े, हाँ जी, देखें प्रश्न नंबर 15, ब्यास नदी निम्न में से किस स्थान के बीच पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ये हमारा पूरब आ गया, ये हमारा पश्चिम आ गया। कौन से स्थान से? देखो जब ये कुल्लू से निकलती है तो ये मंडी में होती है, तो ये हम बोलेंगे कि नॉर्थ से साउथ की ओर बहती है। अब ये बोल रहा है कि ईस्ट से वेस्ट की ओर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौरा और मीरथल के बीच में यह नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ध्यान में बात रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ जी, देखें, उस नदी का नाम बताइए जो हिमाचल प्रदेश में उत्पन्न होती है और जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। तो हिमाचल में उत्पन्न होने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? एक तो आप बोलेंगे सर चिनाब है, बिल्कुल ठीक है। एक बोलेंगे सर ब्यास है, बिल्कुल ठीक है। और एक बोलेंगे रावी है। बाकी की दो सतलुज और यमुना ये हिमाचल प्रदेश के बाहर उत्पन्न होती हैं या उद्गम होती हैं। अब इनमें से दो नदियां तो जम्मू कश्मीर में एंटर करती हैं, जबकि एक नदी पंजाब में एंटर करती है। अगर मैं ब्यास नदी की बात करूं, ब्यास नदी पंजाब में एंटर होती है, पंजाब, हाँ जी बिल्कुल। और चिनाब तथा रावी ये जम्मू कश्मीर में जाती हैं। तो देखो ऑप्शन में देखो चिनाब ही है, रावी है नहीं, ब्यास होगा नहीं, सतलुज बिल्कुल भी नहीं होगा, झेलम तो पहले ही जम्मू कश्मीर की रिवर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिनाब। यही वो नदी है जो हिमाचल प्रदेश में अराइज होती है, ओरिजिनेट होती है और जम्मू कश्मीर में एंटर करती है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? हिमाचल प्रदेश से होकर कौन सी बहती है? देखो तीस्ता तो नहीं है, दिहांग नहीं है, गंगा नदी हिमाचल में नहीं है, सुकेती इसका सही आंसर हो जाएगा, सुकेती, ऑप्शन नंबर डी, सुकेती, जो कि मंडी में बहती है, ठीक है। और ये किसकी सहायक नदी है? ब्यास की सहायक नदी है। ये भी आपने बात ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखें, सुकेती नदी किसकी सहायक नदी है? अभी बताया, ब्यास की, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, न्यूगल किस नदी की सहायक नदी है? न्यूगल की बात हो रही है, न्यूगल ब्यास नदी की सहायक नदी है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि एक नदी का नाम है, खड्ड का नाम है नोगली, क्या बोलेंगे? नोगली। नोगली जो है वो सतलज की सहायक नदी है, सतलज की सहायक, ठीक है। तो आपने ऐसा सोचना है, सतलज नदी कहाँ से? किन्नौर से आती है। किन्नौर में कौन रहता है? मोगली, ठीक है। मोगली कहाँ पे रहता है? किन्नौर में रहता है। किन्नौर में कौन सी नदी बहती है? सतलज नदी बहती है। तो नोगली सतलज की सहायक नदी हुई। और अगर न्यूगल की बात कर लें, न्यूगल ये ब्यास की सहायक नदी है, कांगड़ा में यह बहती है, कांगड़ा। आगे बढ़े, यस, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन है? सतलुज इसका आंसर हो जाएगा, इसकी बात हमने पहले कर ली है। आगे देखें, कुल्लू घाटी से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? तो एक ही नदी है और वो है ब्यास, जो कि ब्यास कुंड से निकलती है, बिल्कुल ठीक है। ब्यास कुंड कहाँ पे है? ये तो सर कुल्लू में है, रोहतांग दर्रे के पास। तो कुल्लू घाटी इक्वल टू ब्यास नदी। आगे बढ़े, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है? झेलम इसका सही आंसर हो जाएगा। झेलम हिमाचल प्रदेश में तो बहती ही नहीं है। आगे देखें, चिनाब या चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? हमने बात करी थी, चिनाब नदी, चंद्रभागा नदी, ये चंद्रा और भागा दो नदियों के मिलने से बनती है। तो अगर बेसिकली हम बात करें तो ये बारालाचा दर्रे से दोनों नदियां निकलती हैं। हालांकि ये दोनों निकलकर एक जगह टांडी में आके मिलती हैं, वहाँ से ये चिनाब नदी बनती है। बारालाचा दर्रा इसका सही आंसर होगा। आगे देखें, लोक मान्यता के अनुसार सतलुज नदी को मानसरोवर से हिमाचल प्रदेश कौन लाया?
मानसरोवर से ये निकलती है। अब हिमाचल की तरफ कौन लाया? बाणासुर, परशुराम, जमदग्नि या सहस्त्रबाहु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बाणासुर। ये मिथ के अनुसार ये बातें हो रही हैं। ऐसा बोला जाता है कि बाणासुर ने सतलुज नदी को मानसरोवर से हिमाचल की तरफ लाया था। अगला प्रश्न देखें। लोक कथा के अनुसार विद्युत को छोड़ने के लिए रुद्र जिस स्थान पर दो नदियों के संगम पर प्रकट हुए थे वे नदियां थी। According to popular myth, Rudra emerged at the confluence of which two rivers to release Vidut from his arsenal? भाई दो नदियों की बात हो रही है और यहाँ पे इसका आंसर पार्वती और ब्यास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखें। रावी नदी का वैदिक नाम, अभी मैंने बताया वैदिक नाम की बात करेंगे तो राबी, रबी पुरुष था वैदिक काल में, पुरुषनी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, अगला प्रश्न। बुधिल धारा कहाँ से बहती है या निकलती है? बुधिल, बुधिल किसकी सहायक नदी है? बुधिल अभी हमने किया था, बुधिल किसकी सहायक बोलेंगे? रावी की। कहाँ से निकलती है बुधिल धारा? ये प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनी महेश। मनी महेश से बुधिल धारा निकलती है, ध्यान में बात रखना। और ये किसकी? रावी की सहायक नदी है। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। यस, हिमाचल प्रदेश बिना खंबे के बना पहला चंपापत्तन पुल किस नदी पर है? चंपापत्तन पुल, ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भाई, इंपॉर्टेंट। ये ब्यास नदी के ऊपर है, ऑप्शन नंबर डी, कांगड़ा में स्थित है। ठीक है, चंपापत्तन सोच के चंबा टिक मत लगा देना या चिनाब टिक मत लगा देना, राबी टिक मत लगा देना। ये ब्यास नदी के ऊपर है और कांगड़ा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्यास की सहायक नदी नहीं है? ब्यास की सहायक नदी नहीं है, देखो सुकेती है, बाणगंगा है, ऊहल भी है, अलीखड़ नहीं है। अली किसकी सहायक नदी है? अलीखड़ जो है वो सतलज की सहायक नदी है, सतलज। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए। गिरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है या कहाँ है? गिरी नदी कुपर चोटी से निकलती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अब ये कुपर चोटी है कहाँ पे? शिमला, याद रखना भाई, शिमला में है, शिमला इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, सतलुज हिमाचल प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? अरे शिपकिला दर्रा में, शिपकिला, यस, शिपकी किन्नौर, इसका ये आंसर होगा। शिला क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। पूह भी किन्नौर में है, तापरी भी, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, बिपाशा किस नदी का संस्कृत नाम है? देखो बिपाशा लड़की का नाम आ गया, कौन सी नदी आ जाएगी? ब्यास नदी आ जाएगी। ब से ब्यास, ब से बिपाशा, संस्कृत नाम बिपाशा किसका है भाई? ब्यास नदी का है। आगे बढ़े, चलें। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? गलत हमने बताना है। सतलुज का उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत से होता है, ठीक बात है भाई। ब्यास का उद्गम ब्यासकुंग रोहतांग से होता है, बिल्कुल ठीक है। राबी का उद्गम बड़ा बंगाल कांगड़ा से होता है, बिल्कुल ठीक है। यमुना का उद्गम पूह किन्नौर से होता है, नहीं भाई ये तो गलत बात हो गई, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भाई यमुना तो उत्तराखंड से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, अगला प्रश्न। वैदिक नेम ऑफ रिवर ब्यास, वैदिक नाम आ गया, वैदिक नाम तो अर्ज किया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वैदिक नाम अर्ज किया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, चंबा किस नदी के दाहिने तट पर स्थित है? चंबा किस नदी के दाहिने तट पर स्थित है? तो भाई ये तो रावी नदी के किनारे है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यमुना नदी का वैदिक नाम है? यमुना नदी का वैदिक नाम भाई कालिंदी है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा भाई इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 37। रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बड़ा बंगाल कांगड़ा में यह इसका उद्गम स्थल है, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा।
अगला प्रश्न देखें, पांटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे है? ये भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। यमुना नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला प्रश्न देखें, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन ही है? सतलुज बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। सबसे लंबी नदी सतलुज है। आगे बढ़ें, कांगड़ा किले से होकर कौन सी नदी बहती है? अभी मैंने बात करी थी गंगा। कौन सी गंगा? बाण गंगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बाण गंगा। इसको भी इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न देखें, सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है? सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या हो जाएगा? स्तुद्री या स्तुद्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक रहेगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं बिपाशा की बात करूं, बिपाशा लड़की का नाम है, लड़की का नाम है, तो ये संस्कृत की बात हो रही है। संस्कृत में किसका नाम हो जाएगा? बिपाशा। बिपाशा ब्यास नदी का, ब से ब्यास, ब से बिपाशा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से उत्पन्न नहीं होती है? सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश से उत्पन्न नहीं होती है। कहाँ पे होती है? तिब्बत से होती है। अगला प्रश्न, चंद्रा और भागा नदियाँ कहाँ मिलती हैं? टांडी में मिलती हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला ब्यास नदी से संबंधित नहीं है? ब्यास नदी जहाँ पे नहीं बहती है वो जिला बताना है। भाई कुल्लू में बहती है, वहीं से तो उद्गम है। मंडी में आती है, बिल्कुल ठीक है। और कांगड़ा में बहती है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऊना। ऊना में नहीं बहती है। अगला प्रश्न देखिए, बाणगंगा किस नदी की सहायक है? बाणगंगा ब्यास की सहायक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाणगंगा कांगड़ा जिले में बहती है और कांगड़ा में ही यह ब्यास नदी के साथ मिलती है। अगला प्रश्न देखें, यस, रावी नदी का उद्गम किस हिमनद यानी कि ग्लेशियर से हुआ है? कौन सा ग्लेशियर है जो रावी नदी को ओरिजिनेट करता है? भाई इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ा बंगाल। ऑप्शन नंबर बी। बड़ा बंगाल नामक स्थान से ही तो ये नदी निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि इसको पानी कहाँ से मिलता है? बड़ा बंगाल ग्लेशियर से मिलता है। अगला प्रश्न देखें, टॉन्स किस नदी की सहायक नदी है? टॉन्स, गिरी, पब्बर, आंध्रा, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, स्यूल धारा किस नदी की सहायक नदी है? स्यूल धारा, देखो स्यूल, स्याल, बैरा स्यूल, तंतगिरी, भादल, ये सारी की सारी रावी नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रावी नदी। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। अगला प्रश्न, अर्जकिया किस नदी का वैदिक नाम है? ब्यास का वैदिक नाम है अर्जकिया। अर्जकिया। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, डोडरा कवार किस नदी घाटी में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क कर लीजिएगा। डोडरा कवार किस नदी घाटी में स्थित है? और यहाँ पे 3 ही ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? टॉन्स इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टॉन्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बात करेंगे तो ये शिमला की बात हो रही है। आगे बढ़े, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्यास की सहायक नदी है? ब्यास की सहायक नदी, चंद्रा नहीं भाई, ये तो चिनाब की है। बैरास्यूल अभी हमने बात करी किसकी है? रावी की, गलत हो जाएगा। सीरखड़, सीरखड़ सतलुज की है, ये गलत हो जाए। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, मानखड़, यही तो ब्यास की सहायक नदी है जो कि हमीरपुर में बहती है। हमीरपुर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखें, ब्यास नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ब्यास कुंड है भाई। ब्यास कुंड कहाँ पे है? कुल्लू जिले में। कुल्लू जिले में रोहतांग दर्रा, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न, कौन सी नदी मानसरोवर तिब्बत से निकलती है और शिपकिला से हिमाचल में प्रवेश करती है? भाई सतलुज नदी। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ें, नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी प्रमुख नदियां हैं? 5 नदियां हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाए। कौन कौन सी बोलेंगे सर? चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है और यमुना, 5 प्रमुख नदियां हैं। आगे बढ़े, चिनाब नदी का वैदिक नाम असिकनी, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सारी बातें हमने जो नदियों वाली वीडियोस डिस्कस करी हैं उन सभी में है, जिसमें कि हमने डिटेल से सभी के बारे में बात की है।
ठीक, अगर आपको वो देखनी है तो आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगला प्रश्न देखिए, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? सतलुज नदी पर बना है। सतलुज नदी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, बेकर या बाकर ब्यास नदी से कहाँ आकर मिलती है? बेकर खड्ड हम लिखेंगे, बेकर इसका सही नाम होता है। बेकर रेवाइन ज्वाइंस रिवर ब्यास एट द प्लेस कॉल्ड, कहाँ पे? धर्मपुर, संधोल, जंगलवैरी, स्यू। इसका सही आंसर होगा भाई संधोल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा, यहीं पे ही बेकर खड्ड आके मिलती है। आगे बढ़े, नेक्स्ट, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में, अरे भाई शिपकिला दर्रा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किन्नौर में, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए शिपकिला। नेक्स्ट देखें अगला, ब्यास नदी कांगड़ा जिला को कहाँ छोड़ती है? ब्यास नदी कांगड़ा को मीरथल नामक स्थान पे छोड़ती है, ऑप्शन नंबर बी। और फिर ये कहाँ पे चल जाती है? पंजाब में चल जाती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले से सतलुज नदी नहीं बहती है? किन्नौर में बहती है, शिमला में बहती है, बिलासपुर में, ऊना में नहीं बहती है, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न, ब्यास नदी का संस्कृत नाम आ गया। संस्कृत नाम तो भाई लड़की का नाम है बिपाशा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक होगा। अगला देखिए, पौंग डैम किस नदी पर बना है? ब्यास नदी पर बना है, ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। अगला प्रश्न, किस नदी को लाल नदी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये थोड़ा सा हटके प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। रेड रिवर भाई, ये सतलुज नदी को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इसके बहाव के कारण। देखना इसका बहाव कितना ज़्यादा है, बहुत नुकसान भी देता है। अगला प्रश्न, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में कितनी लंबाई तक बहती है? ब्यास नदी 256 किलोमीटर। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जहाँ पे ब्यास नदी की हुई है, बहुत ही डिटेल से सारी बातें करी है। अगला प्रश्न, पब्बर नदी का उद्गम स्थल कौन सी झील है? पब्बर नदी का उद्गम स्थल भाई कौन सा आंसर हो जाएगा? चांसल पीक इसका आंसर हो जाएगा, चांसल। अरे भाई यहाँ तो चांसल है ही नहीं। अच्छा ठीक है, लेक के बारे में पूछा है। पब्बर जो है वो कौन सी लेक से निकलती है? देखो, नाको की बात करूं किन्नौर में है, यूलाकांडा हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। चंद्रताल की बात करूं लाहौल स्पीति, अरे भाई चंद्रनाहन ही इसका सही आंसर होगा, जो कि शिमला की बात करेगा। हाँ जी, इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, चंद्रनाहन झील से पब्बर नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश में रावी नदी की लंबाई कितनी है? 158, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए ठीक रहेगा, 158 किलोमीटर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जिला शिमला से संबंधित नहीं है? जिला शिमला से संबंधित नहीं है। देखो, अगर मैं यमुना की बात करूं, यमुना की डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली है, क्योंकि जो नदियां शिमला से बहती हैं, शिमला में ओरिजिनेट होती हैं, वो सहायक नदियां हैं यमुना की, तो शिमला इनडायरेक्टली संबंधित है यमुना नदी से। पब्बर जो कि शिमला में ही, गिरी जो कि शिमला में ही, लेकिन स्वां जो है, स्वां नदी, ये शिमला से संबंधित नहीं है क्योंकि ये ऊना में बहती है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न, मलाना, सैंज, तीर्थन, सैंज आ गया, तीर्थन आ गया, मलाना आ गया, कुल्लू की बात होगी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, कुल्लू इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, चिनाब नदी की लंबाई कितनी है? 122 किलोमीटर चिनाब नदी की। हालांकि चिनाब नदी की लंबाई जो है वो ज़्यादा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा है तो 122 किलोमीटर ही ठीक होगा। अगला प्रश्न देखें, नेक्स्ट, रावी नदी जिला चंबा को छोड़कर जम्मू कश्मीर राज्य में कहाँ प्रवेश करती है? ये बात हो रही है रावी नदी की, तो खेरी नाला आपने याद रखना है। खेरी नाला में रावी नदी हिमाचल को छोड़कर, जिला चंबा को छोड़कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। खैरी नाला ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज आ जाएगा। देखो यहाँ पे अब लंबी नदी पूछा है, अगर ये लार्जेस्ट पूछता, ये सबसे बड़ी नदी पूछता तो फिर चिनाब। अगला प्रश्न,
ब्यास नदी ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। ब्यास नदी कहाँ से, तो बोलेंगे रोहतांग दर्रे से, वहाँ पे ब्यास कुंड भी है, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखें, हिमाचल की जीवन रेखा कहा जाता है। हिमाचल की, देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लाइफ लाइन ऑफ हिमाचल इज नोन एज ब्यास, क्योंकि ये ब्यास नदी जो है सिंचाई की व्यवस्था करवाती है अगर हम हिमाचल की बात करें, और इसी के किनारे सबसे उपजाऊ क्षेत्र भी हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए ये जीवन रेखा है हिमाचल की। अगला प्रश्न, सतलुज नदी किस स्थान पर प्रवेश करती है, तो ये किन्नौर में प्रवेश करती है, शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, देखो रावी नदी कहाँ उत्पन्न होती है, रावी नदी, रावी की बात आ गई, बड़ा बंगाल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि कांगड़ा की बात करेंगे। अगला प्रश्न, पौंग डैम कहाँ पे ब्यास नदी के ऊपर बनाया गया है, अगर बात करूं तो स्टेट की कौन से स्टेट पे है, कांगड़ा स्टेट पे है, कांगड़ा। अगला प्रश्न देखें, हाँ जी, चिनाब का निर्माण किन दो धाराओं से होता है, चंद्र और भागा, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, यमुना नदी किस जिले से होकर बहती है, यमुना नदी तो सिरमौर से होकर बहती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखें, ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है, ब्यास नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, अरे भाई ये क्या बात हो गई भाई, सतलुज की है, हाँ बिल्कुल ठीक है। कहाँ पे मिलती हैं ये दोनों, ये दोनों पंजाब में मिलती हैं, पंजाब, पंजाब फिरोजपुर, फिरोजपुर, और नाम क्या होता है, हरी के पत्तन, क्या बोलेंगे, हरी के पत्तन, वहाँ पे ही बर्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वहीं से इंदिरा गांधी नहर भी बनाई गई है, ध्यान में बात रखना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भाई, इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखें, चंद्रा और भागा नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं, टांडी में मिलती हैं, बात कर ली है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखें, सतलुज ब्यास लिंक नहर कहाँ से शुरू होती है, ब्यास सतलुज लिंक, ये पंडोह डैम से शुरू होती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सतलुज नदी बिलासपुर के जिले में कहाँ प्रवेश करती है, कसोल में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला, सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, अगर मैं इनकी बात करूं ए बी सी, ओके, तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा अलीगढ़, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला प्रश्न देखें, सतलुज नदी मंडी जिले में किस स्थान पर प्रवेश करती है, सतलुज मंडी में, फिरनू, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा भाई। अगला प्रश्न देखें, अली धारा सतलुज की सहायक है, अर्की के किस गांव से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा, मांगू, मांगू नामक बिल्ले से निकलती है, अलीखंड। आगे देखें, 1809 सिखों और अंग्रेजों के बीच हुई संधि के आधार कौन सी नदी बनी, कौन सी नदी बनी थी भाई, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सतलुज नदी, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सतलुज नदी की सहायक नहीं है, सहायक नहीं है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। देखो तैंती बोलेंगे, कसांग बोलेंगे, बसपा बोलेंगे, स्पिन बोलेंगे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पिन। ये सतलुज की सहायक नदी नहीं है, बाकी तीनों की तीनों इसकी सहायक नदियां हैं, आप नोट कर लेना। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सी ब्यास की सहायक नहीं है, ब्यास की सहायक नहीं है, इसका आंसर सोलांग, मुलगन, सुजान, पार्वती, अरे पार्वती तो ब्यास की सहायक है। सोलांग की बात करें तो सोलांग ये भी कुल्लू में देखने को मिलता है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुलगन, मुलगन ये ब्यास की सहायक नहीं है। न्यूगल, फोजल, मनाला, सरबरी, कुनाहा, मान नदी किसकी सहायक है, देखो मान हमीरपुर की बात करी, कुनाहा ये भी हमीरपुर की बात करी, मलाना की बात अगर करें कुल्लू की, तो किसकी सहायक नदियां भाई, ब्यास की हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, डहर, चक्की, ऊहल, सुकेती, बाणगंगा किसकी सहायक है, ब्यास की सहायक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक होगा। आगे बढ़े, ब्यास नदी कांगड़ा जिले में कहाँ प्रवेश करती है, ब्यास नदी कांगड़ा में, अरे भाई नादौन में, नादौन में एंटर करती है, हमीरपुर को छोड़ती है, कांगड़ा में प्रवेश करती है, नादौन के पास। अगला, सैंज नाला ब्यास नदी
से कहाँ मिलता है? सैंज नाला ब्यास नदी से लारजी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा, इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखें, चिनाब नदी कहाँ से जम्मू और कश्मीर में प्रवेश करती है? चिनाब नदी की बात हो रही है। संसारी नाला, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। संसारी नाला, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस, चिनाब नदी चंबा में कहाँ प्रवेश करती है? ये भुजिंद, इसका आंसर हो जाएगा भुजिंद। देखो, चिनाब नदी जब एंटर करती है चंबा में तो भुजिंद नामक स्थान पर। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सोना मिलता है? चिनाब में मिलता है भाई। चिनाब में बोला गया सोने के कण देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगेन इसको फिर से मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। अगला, भागा नदी किस स्थान पर जास्कर नदी से मिलती है? भागा नदी किस स्थान पर जास्कर नदी से मिलती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दरसा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। देख लेना, अलग सा क्वेश्चन है। आगे बढ़े, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर स्ट्रीम्स डज नॉट फ्लो थ्रू हमीरपुर? हमीरपुर से कौन सी नदी नहीं बहती है? बेकर बहती है, सुक्कर बहती है, मुंडकर बहती है, सीर सीर नहीं बहती है भाई। ऑप्शन नंबर डी। ये तो बिलासपुर की है, बिलासपुर या बोलेंगे सोलन से इसका ओरिजिनेट होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रावी नदी हिमाचल को छोड़कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, कहाँ पर? देखो, खैरी नाला, ऑप्शन नंबर ए। खैरी नाला याद रखना। नेक्स्ट देखें, स्पीति नदी किस स्थान पर सतलुज नदी से मिलती है? स्पीति नदी कहाँ पे मिलती है? बोलेंगे खाब सर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा इसको, इंपॉर्टेंट। अगला देखें, चिरचिंद, स्यूल, बुधिल, टुंडा। देखो, स्यूल आ गई, बुधिल आ गई, बोलेंगे रावी की सहायक नदियां हैं। रावी किसकी? अरे भाई रावी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, रावी नदी की। तो 100 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। ये थे हमारे आज के 100 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प देंगे। देखो, हमने इससे पहले डिटेल में नदियों के बारे में पढ़ा है और अब उनको ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने वो आपको बताया हुआ है। और नदियों के इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ध्यान रखिएगा। जय हिंद।